हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है आप लोग का मेरे न्यू ब्लॉग में। दोस्तों, तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो गई है और मेरी दिन की शुरुआत हो गई है योग प्राणायाम के साथ। दोस्तों, तो आज मैं योग जॉगिंग नहीं की हूँ और अभी कर रही हूँ मैं प्राणायाम। तो मैं डेली आधे घंटे प्राणायाम करती हूँ और उसके बाद ही मैं कोई काम करती हूँ। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और आज मैं बहुत जल्दी ही जग गई हूँ और आज मैं दिन की शुरुआत करती हूँ योग प्राणायाम के साथ। वैसे तो मैं डेली करती हूँ योग प्राणायाम, लेकिन आप लोग के साथ शेयर नहीं करती हूँ। तो मैं प्राणायाम में करती हूँ कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, भस्त्रिका और ओमकार और उज्जयी भी करती हूँ। दोस्तों, तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियो अगर आप लोग को थोड़ी भी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों, तो यहाँ पे योग प्राणायाम ख़त्म हो गई है और अब हम चलते हैं अपने किचन की ओर। तो मैं आ गई हूँ अब अपने किचन में और देखिए ये क्या है, आप लोग गेस करके बताइए। शायद कुछ लोग जानते भी होंगे और कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। तो ये है पके कटहल के बीज से जो एक मूसला निकलता है। हमारे यहाँ तो उसे मूसला ही बोला जाता है, लेकिन पता नहीं आप लोग के यहाँ पे क्या बोला जाता है, कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं। तो ये मूसल है, कटहल के बीच में होता है। कच्चे कटहल और पके कटहल दोनों में होता है। तो ये पके कटहल का है। तो मैं आज इसका सब्जी बनाने वाली थी, लेकिन ये जो मूसल है वो ख़राब था, इसलिए मैं इसका सब्जी नहीं बना पाई। कल मेरे यहाँ पका हुआ कटहल आया था, तो उसी के बीच में मूसल होता है। तो मैं उसी का सब्जी बनाने वाली थी, लेकिन वो ख़राब हो गया तो मैं उसका सब्जी नहीं बना पाई। तो अभी मैं बनाऊंगी कटहल के बीज का, पके हुए कटहल का जो कोआ होता है और उसमें जो बीज होते हैं, उसी का आज मैं सब्जी बनाने वाली हूँ। तो अब मैं चाय भी पी ली हूँ और कटहल के बीज का मैं सब्जी किस तरीके से बनाती हूँ वो आप लोग ज़रूर देखें और एक बार ज़रूर ट्राई करें। खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं गैस के एक साइड पे कटहल के बीज को उबलने के लिए डाल दी हूँ और दूसरे साइड में तब तक रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि इसमें 5-6 सीटी मैं लगाऊंगी ताकि अच्छी तरह से बीज पक जाए। क्योंकि बीज जो होता है वो हार्ड होता है, तो मैं 6 या 7 सीटी ज़रूर लगाऊंगी, इससे कम तो नहीं लगाऊंगी, क्योंकि कम सीटी में बीज अच्छी तरह से नहीं पकेगा। तो अध पके चीज़ का सब्जी खाने में उतना टेस्टी भी नहीं लगेगा। तो मैं यहाँ पे फाइनली 7 सीटी लगाऊंगी और एक तरफ मैं रोटी बना ले रही हूँ और यहाँ जब तक मेरा कटहल का बीज भी उबल जाएगा। दोस्तों, तो यहाँ पे अब रोटी भी बन गई है और कटहल का बीज भी उबल गया है। तो कटहल के बीज को मैं पहले ही छील ली थी, लेकिन 2-4 बीज रह गए थे ऐसे ही। तो वो उबलने के बाद भी आप छील सकते हैं, इसको छिलका हटा सकते हैं। तो देखिए मैं इसका अभी छिलका हटा रही हूँ और यहाँ पे देख लीजिए किस तरीके का इसमें छिलका होता है।
तो चलिए अब बना लेते हैं इसका सब्जी। तो इसका सब्जी बनाने के लिए मैं सबसे पहले जो बीज उबाली हूँ उसको फ्राई कर रही हूँ। फ्राई करने के लिए मैं थोड़ा सा तेल डाली हूँ। जब गर्म हो गया है तेल तो मैं कटहल के उस बीज को उसमें डालकर हल्का फ्राई कर ली हूँ 5 मिनट। उसके बाद मैं फिर कढ़ाई में डाली हूँ तेल, और तेल में मैं डाली हूँ जीरा और तेजपत्ता का फोरन। और उसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें मसाले के रूप में हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और यहाँ पे काली मिर्च और जीरा का पाउडर मैं डाल रही हूँ। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ और सब्जी मसाला। मिर्ची डालना मैं यहाँ पे भूल गई थी, हरी मिर्ची, तो अब मैं ऐसे ही इसमें डाल दी हूँ ताकि ये पक जाएगा, और नहीं तो मैं फ़ौरन के रूप में ही इसको डालती। तो अब मेरे मसाले में भी अच्छी तरह से उबाल आ गया है। जब मसाला भुन गया था तो मैं थोड़ी सी पानी डाल दी थी, और पानी जब उबल गया तो मैं वो बीज जो फ्राई की थी उसको भी डाल दी, और थोड़े से बीज को मैं अच्छी तरह से मैश कर ली, बिल्कुल भरता की तरह बना ली उसको, और इसी सब्जी में मैं डाल दी। क्योंकि अभी मैं लहसुन और प्याज का यूज नहीं कर रही हूँ, तो ग्रेवी बनने के लिए भी थोड़ा बीज को मैं मैश करके इसमें डाल दी। अगर मैं यहाँ पे प्याज का यूज करती तो उसका ग्रेवी बन जाता, लेकिन इसलिए मैं बीज को ही अच्छी तरह से मैश करके डाल दी हूँ। तो अब मेरा सब्जी हो गया है, और ये सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और ये मेरी मम्मी बताई थी बनाने के लिए, क्योंकि मेरी मम्मी के घर, मेरे नानी के यहाँ कटहल ये सब का बहुत ही पेड़ ये सब है, तो मम्मी जानती थी। तो आज मैं पहली बार कटहल के बीज का सब्जी बनाई हूँ। तो सब्जी बन गया है, और चलिए अब करते हैं आगे का काम। तो मैं दाल बनने के लिए यहाँ पे रख दी हूँ, और अब धोते हैं बर्तन को। बर्तन धोने में भी टाइम लगेगा क्योंकि बर्तन ज़्यादा है, और तब तक दाल भी हो जाएगी। तो दोस्तों, मेरा ब्लॉग आप लोग को कैसा लगता है ये ज़रूर बताइएगा, और अपना सपोर्ट मेरे साथ इसी तरह बनाए रखें। और तो यहाँ पे मैंने धो लिया है सारे बर्तन को, और स्टैंड में भी सजा दी हूँ सारे बर्तन को। तो अब कर लेते हैं थोड़ी सी किचन की सफाई। और चावल मैं थोड़ी देर बाद बनाऊंगी, क्योंकि अभी जस्ट ही कुकर में सीटी दिया है दाल का, तो उसे ठंडा होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो तब तक मैं थोड़ी सी सफाई भी कर लेती हूँ। थोड़े थोड़े गंदा होते रहता है, और लगे हाथ सफाई करने से होता है कि ज़्यादा गंदा भी नहीं हो पाता है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो बीच बीच में अभी लाइट आ भी रहा है और कट भी रहा है, क्योंकि अभी बरसात का सीज़न है, तो लाइट तो आते जाते ही रहता है, और अभी कट गया है लाइट। तो अब हम नीचे भी झाड़ू लगा लेते हैं, क्योंकि खाना बनने से थोड़ा बहुत तो गंदा हो ही जाता है। किचन है, और हमारे घर में या किसी के घर में भी सबसे ज़्यादा काम तो किचन में ही होता है। तो अब मैं नीचे भी झाड़ू लगा ले रही हूँ, और पोछा तो मैं आज सुबह ही मार ली थी, इसलिए आज पोछा नहीं मारूंगी। तो झाड़ू मारने के बाद मैं जाऊंगी कचरा फेंकने, क्योंकि अभी मैं कचरा रखी थी तो डस्टबिन थोड़ा भरा नहीं था, लेकिन एक दिन हो गया है तो मैं डेली कचरे को फेंक देती हूँ।
तो कचरा फेंकने के लिए चलते हैं हम अपने खेत में। तो मैं कचरा फेंककर अब जा रही हूँ। डस्टबिन को इसी टाइम पे मैं धोकर थोड़ी देर धूप में सुखा देती हूँ, उसके बाद ही मैं उसको रखती हूँ, क्योंकि धोकर सुखा देने से होता है कि बदबू ये सब नहीं आता है। तो अब मैं डस्टबिन को भी धो ली हूँ अच्छी तरह से। उसके बाद यहीं पे दोस्तों कल मेरे किचन गार्डन की पेड़ों की कटाई ये सब हुई थी। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ बिल्कुल साफ हो गया है और धूप भी अच्छी तरह से आ रही है। तो ये सारे पत्ते अभी खेत में ही छोड़ा हुआ है, क्योंकि 2-3 दिन ऐसे ही धूप इसमें लगेगा तो पत्ता कुछ हल्का हो जाएगा। तो खेत के एक साइड पे सारे पत्ते को इकट्ठा कर दिया जाएगा। जैसे बरसात का दिन है अभी, तो डेली बारिश होती है, तो इस वजह से सारे पत्ते सड़ जाएंगे अच्छी तरह से और बाद में इसे खेत में खाद के रूप में यूज किया जाएगा। तो आप लोग भी अब यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरी तरह से ऊपर जितने भी एक्स्ट्रा डाले ये सब थे सारे को कटवा दिया गया है। और यहाँ पे किचन का कुछ डिब्बा रखा हुआ है सूखने के लिए। तो दोस्तों आज मैं करूँगी यहीं पे अपने ब्लॉग का एंड। तो आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा मुझे, और मैं इसी तरीके की गांव से रिलेटेड वीडियो आप लोग के लिए लेकर आती रहूँगी। तो अगर आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर हम कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।